बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जा रहा है ताकि हमारी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ना पहुंच सके। उस असर को ज़ायल करने में आपके लाइक्स और कमेंट्स एक इंतहाई अहम किरदार अदा करते हैं। नाज़रीन कराम, कुदरत अपना बेहतरीन इंतकाम लेती है। इमरान खान को माइनस करके लाडला प्रो मैक्स बन के पाकिस्तान की कौम पर मुसल्लत होकर इस कौम का चौथी मरतबा दोबारा वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब देखने वाला नवाज़ शरीफ इस वक्त इमरान खान सबको भूल चुका है, क्योंकि अपनी अपनी पड़ गई है। और नवाज़ शरीफ साहब को अब तक का सबसे बड़ा सरप्राइज़ मिला है, नवाज़ शरीफ को अब तक का सबसे बड़ा धचका लगा है। और यूँ लग रहा है कि ताकतवर हल्के जो हैं वो अब अल्टरनेट ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना शुरू हो चुके हैं। अल्टरनेट ऑप्शंस के ऊपर सोच विचार नहीं, अल्टरनेट ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना शुरू हो चुके हैं और उन पर अमल दरामद भी शुरू कर चुके हैं। इस हवाले से मैं कुछ बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके सामने रखूंगा कि किस तरह से नून लीग जो है उसका, जिससे आप कहते हैं ना कि नवाज शरीफ को अगर वज़ीर आज़म बनाया भी गया या नून लीग का वज़ीर आज़म भी आया तो उसका डंग निकाल दिया गया है। और ये डंग किस तरह से निकाला है, अगले भी ज़ाहिर बात है 3 दफ़ा अगर नवाज शरीफ साहब उसी सुराख से डसे हैं तो अगले भी नवाज शरीफ के सुराख से भी डसे हुए हैं। तो ज़ाहिर बात है अगलों ने नवाज शरीफ साहब का जो इंतज़ाम है वो पहले से ही कर लिया है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट इस वक्त बरहम है। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने अहम तरीन ख़त जारी कर दिया है और गुज़श्ता दिनों से एक मामला चल रहा था और उस मामले के ऊपर बहुत सी चहमगोइयाँ भी हो रही थी। उसके हवाले से भी डिटेल्स हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 18 रहनुमा हैं और उनके हवाले से एक बहुत बड़ी खबर जो कि PTI के लिए इंतहाई तशवीशनाक है, क्योंकि उनके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिए गए हैं बिल आखिर। इस हवाले से एक्सक्लूसिवली हमने अपने चैनल पे खबर तो दे दी थी, लेकिन अब ये इलेक्शन को कॉन्टेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी की सारी बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। लेकिन सबसे पहले पेशावर हाई कोर्ट के हवाले से डिटेल्स आपके सामने रख दूँ। पेशावर हाई कोर्ट ने अदलिया की ज़ेर निगरानी इंतखाबात कराने से मुतल्लिक केस का फैसला महफूज कर लिया है और ये फैसला किसी भी लम्हे सुनाया जा सकता है पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से। और चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जो है इन्होंने JUI फे के वकील को खरी खरी भी सुनाई है। और इसके अंदर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जो है उन्होंने रिमार्क्स दिए और सवाल पूछा कि जब ब्यूरोक्रेसी की नीयत ऐसी हो कि एक ही पार्टी को निशाना बनाया जा रहा है तो फिर सवाल तो उठेगा, अगर हम आरोज़ एलामिया मुअत्तल करें तो क्या इलेक्शन का प्रोसेस रुक सकता है। इसके अंदर एडवोकेट जनरल ने कहा कि जी बिल्कुल, इंतखाबात का प्रोसेस फिर रुक जाएगा, असर नौ से आरोज़ की तैनाती का अमल शुरू होगा। अब ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप ये देखें कि चीफ जस्टिस जो है पेशावर हाई कोर्ट उन्होंने भी आज ये बात कर दी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस बाकर नजफी साहब ने भी ये बात कर दी कि बादिउन नज़र में एक सियासी जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, एक सियासी जमात को विक्टिमाइज़ किया जा रहा है। और ज़ाहिर बात है कि इन चीज़ों के ऊपर उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो भी कभी नोटिस ले और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो हैं वो काजी साहब इंश्योर करवा के तारीख में अपना नाम लिखवा जाएं सुनहरी हरूफ में। ये हम अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए ना, वो कहते हैं हुस्न ज़न होना चाहिए। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही साथ JUI फे के वकील ने क्या कहा कि इलेक्शन कमीशन के वकील, एडवोकेट जनरल और डिप्टी अटॉर्नी जनरल के दलाइल से मुत्तफिक हैं। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट मोहम्मद इब्राहिम खान ने कहा तो ये तो ऐसा ही है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, इस केस के साथ आपका ताल्लुक क्या है, आप तो फरीक ही नहीं है। अगर आप प्रॉपरली फरीक बनना चाहते हैं इसके अंदर तो ऑब्वियसली उसके में फिर वो अपने मामलात करें और इसमें बाज़ाब्ता तौर पे फरीक बने, दरख्वास्त जमा करवाएं तो फिर ही बनते हैं। तो जो JUI फे के वकील हैं वो वहाँ पर मौजूद ज़रूर थे और वो अपना वज़न जो है वो इलेक्शन कमीशन और एडवोकेट जनरल जो हैं उनके पलड़े में डाल रहे थे, क्योंकि निज़ाम को मजबूत किया जाए ना, ये दिखाने के लिए। तो वहीं दूसरी जानिब चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट मोहम्मद इब्राहिम खान ने एक और बड़ी अहम बात कही कि 9 मई तो गुजर गया, अब क्या वजूहात हैं कि रोज़ 3 MPO के ऑर्डर्स जारी होते हैं। 24 अजला के DCs इस कोशिश में रहे कि एक पार्टी के लोगों को गिरफ्तार करें। क्या ऐसे हालात में शफाफ इलेक्शन होंगे? अब ये जो रिमार्क्स हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ चूँकि काजी साहब एक रास्ता जो रोक चुके हैं इलेक्शन डिले ना करने का, जो कि ठीक है 8 फरवरी से आगे तो मैं कहता हूँ 1 घंटा भी इलेक्शन नहीं होने चाहिए, 1 दिन की डिले तो बहुत दूर की बात है, लेकिन साफ और शफाफ इलेक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब यहाँ पर नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बता दूँ कि पेशावर हाई कोर्ट ने अब ये फैसला महफूज कर लिया है। हम तो अच्छे की उम्मीद ही रखेंगे और वो कहते हैं ना कि आपको अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। तो लेट्स सी पेशावर हाई कोर्ट इसके अंदर एक कैसे वो राह ढूंढता है कि इलेक्शंस डिले भी ना हो लेकिन साफ और शफाफ इलेक्शंस जो हैं वो भी इंश्योर किए जाएं। और शायद फिर उन्हीं लाइंस के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी ये केस पेंडिंग है फुल बेंच के आगे, दैट इज़ ऑल्सो समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
लेकिन पीटीआई के लिए ऑल इज़ नॉट वेल। मैं आपको ये बता दूं, मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर भी बताया कि शेर अफजल मरवत की रिहाई का हुक्म हो गया, वो रिहा होते हैं तो ये एक अलग बात होगी, फवाद चौधरी का भी हो गया। लेकिन खान साहब जो है उनके हवाले से एक तो इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया पीटीआई की इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के खिलाफ जो दरखास्तें हैं उन पर अपना फैसला महफूज हो चुका हुआ है और महफूज कर चुकी है जो इलेक्शन कमीशन है। लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ और डेवलपमेंट्स भी हैं और इमरान खान साहब का जो मुबैना गैर शरई निकाह है उस केस के समाअत भी अब अडियाला जेल में होगी और खान साहब का जो फौरी तौर पे लाहौर हाई कोर्ट ने मना कर दिया है कि फौरी तौर पे हम आपका तौहीन इलेक्शन कमीशन केस का ट्रायल नहीं रोक सकते। ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और ये इस इक्वेशन में आप डालें तो आपको समझ लगेगी कि कल वाले रिकॉर्ड जलसे के बाद शायद ये आफ्टर इफेक्ट्स हैं। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुराद सईद, आज़म सवाती और हमाद अज़हर समेत 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस 18 जो रहनुमा हैं जो इश्तिहारी हो चुके हैं, जियो न्यूज़ के मुताबिक उनके शनाख्ती कार्ड्स को ब्लॉक कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक पीटीआई के 18 इश्तिहारी रहनुमाओं के शामिल तफ्तीश और इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश न होने पर शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने की दरख्वास्त की थी, जिस पर नादरा ने 9 और 10 मई के मुकदमात के इश्तिहारियों के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिए। पुलिस का कहना है कि तमाम मुल्जिमान इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश हुए बगैर कानूनी हुकूक हासिल नहीं कर सकते और शामिल तफ्तीश होने तक मुल्जिमान के कौमी शनाख्ती कार्ड्स ब्लॉक ही रहेंगे। पुलिस का कहना है कि जिन मुल्जिमों के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए गए हैं उनमें मुराद सईद, आज़म सवाती, हमाद अज़हर, असलम इकबाल, करामत खोखर, अली अमीन गंडापुर, वासिक क़य्यूम अब्बासी, मुसरत जमशेद चीमा, ज़ुबैर नियाज़ी, मलिक नदीम अब्बास और ग़ुलाम मुहियुद्दीन दीवान शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक इश्तिहारी मुल्जिमान के नाम नो फ्लाई लिस्ट में भी शामिल ऑलरेडी किए जा चुके हैं। तो ये भी एक बड़ी आम तरीन और तशवीशनाक डेवलपमेंट होगी क्योंकि ये 18 लोग अगर शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हैं तो फिर इलेक्शन किस तरह से लड़ सकेंगे। ये भी एक आम तरीन सवाल है कि अगर उन्होंने क्वेश्चन लड़ना भी है तो वो इलेक्शन किस तरह से लड़ेंगे। तो ये एक सवाल है जो कि ज़ाहिर बात है कि जवाब तलब रहेगा। और वहीं दूसरी जानिब कुछ और डेवलपमेंट्स भी हैं जो आपके सामने रखना इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो ये है कि एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसकी कोर कमेटी ने एक एलामिया भी जारी किया है और पीटीआई की जो कोर कमेटी है उसका एलामिया भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है एक एलामिया जारी हुआ है उस पर आते हैं और नून लीग को जो धचका मिला है उसकी बात कर लेते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के इजलास का एलामिया। कोर कमेटी के तवस्सुत से बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का कारकुनान और अवाम के नाम पैगाम। वोट हमारा बुनियादी दस्तूरी, कानूनी और जमहूरी हक है। कारकुनान और अवाम 8 फरवरी के इंतखाब की तैयारी करें। ये इमरान खान साहब का कहना है। अवाम किसी को अपने वोट के बुनियादी हक पर डाका डालने की इजाज़त ना दें और अपने वोट को महफूज तरीके से फैसले में ढालने का एहतमाम करें। इंतखाबात में इल्तवा या इनकी शफाफियत पर किसी किस्म का हमला मुल्क के मफाद में नहीं। यानी एक तो इंतखाबात में इल्तवा ना हो लेकिन इनकी शफाफियत पर भी अगर कोई अटैक किया जाता है तो वो भी मुल्की मफाद में नहीं है। कारकुनान और अवाम मिलकर ऐसे हमलों की राह रोकने की मनसूबाबंदी करें। पाकिस्तान को तबाही और लाकानूनियत के अंधेरों में धकेलने वाले बाहम मिलकर भी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ और उसकी पुष्ट पर खड़े अवाम को शिकस्त नहीं दे सकते। पाकिस्तान की कोर कमेटी का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इलेक्शन कमीशन की तरफ से बल्ले के इंतखाबी निशान के फौरी इजरा के मुतालबे का इयादा। इमरान खान साहब ने ये पैगाम जारी करवाया है अपनी कोर कमेटी की तरफ से। कोर कमेटी का एलामिया भी आया है और इसके साथ ही साथ एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है और इस सब के अंदर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं उन्होंने एक उनकी अदालत की तरफ से, उनके रजिस्ट्रार जो हैं उनकी तरफ से और जो PRO हैं ताल्लुकात आमा के, उनकी तरफ से बेसिकली ये शाहिद काम्बियो हैं, इनकी तरफ से बेसिकली एक एलामिया जारी किया गया है। ये सेक्रेटरी हवाबाजी और डायरेक्टर जनरल एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स मेजर जनरल आसिफ जाशाद जो हैं उनके नाम ये ख़त है और इसमें बेसिकली ये ख़बर चली थी, आपको पता है कि गुज़श्ता दिनों के अंदर, और ख़बर ये थी कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं उनके जो स्पाउस हैं उसकी चेकिंग ना हो। और ये ख़त एक ऐसे वक्त पर आया जब काजी फ़ाइज़ ईसा मुल्क से बाहर जा रहे थे। ज़ाहिर बात है फैमिली भी हमरा होगी, तो इसके बाद कुछ चहमगोइयाँ भी हुई और कुछ लोगों ने इसे जोड़ा भी इसके साथ और कुछ इसके अंदर और भी बातें की। लेकिन इसके अंदर अब जो सवालात उठाए गए हैं रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि ग्रामी कदर बहवाला आपके मकतूब मौरखा 12 अक्टूबर 2023 जो सरमा की छुट्टियों में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और उनकी अहलिया के पाकिस्तान से तुर्किया जाने के फ़ौरन बाद हैरत अंगेज़
तौर पर मीडिया तक पहुंचा, यानी हैरत अंगेज़ तौर पर यह लीक हुआ। पूरी सच्चाई आश्कार करने की खातिर बराए करम सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्रार का ख़त मौरखा 21 सितंबर 2023 में ज़ाहिर कीजिए ताकि गलत फहमियों का अजाला हो। जिस्मानी तलाशी से इस्तिस्ना का कायदा सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बनाया, ना ही इस्तिस्ना का मुतालबा किया। रजिस्ट्रार ने सिर्फ एक तजाद की निशानदही की थी कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों के अहले खाना को जिस्मानी तलाशी से इस्तिस्ना थी, लेकिन मौजूदा जजों के अहले खाना को नहीं। आपके मकतूब ने यह तजाद ख़त्म करते हुए कोई वजाहत पेश नहीं की। हक़ाइक़ ये हैं कि दिलचस्प बात यह है कि जो ख़त 66 दिन कबल लिखा गया उसने इत्तफाक से, यानी एक ऐसा कोइंसिडेंस हुआ, अब जस्टिस ईसा के पाकिस्तान से जाने के फ़ौरन बाद मंजर आम पर आया है। अहले खाना के लिए जिस्मानी तलाशी से इस्तिस्ना के कार्ड अभी तक मौसूल नहीं हुए। पाकिस्तान से 16 दिसंबर 2023 को रवानगी के वक्त मिसेज़ ईसा खुद ASF के मखसूस कमरे के अंदर गईं, जहां एक खातून अफसर ने उनकी तलाशी ली। एयरपोर्ट पर नस्ब कैमरे इसकी तस्दीक कर सकते हैं, ना कोई इस्तिस्ना मांगी गई, ना ही कोई दी गई। जस्टिस ईसा को इस्लामाबाद एयरपोर्ट में VIP लाउंज की पेशकश की गई, लेकिन उन्होंने इनकार किया। जस्टिस ईसा ने लग्जरी लैमोजीन के इस्तेमाल से भी इनकार किया, जो VIP अफराद को ऐन जहाज़ तक पहुँचाती है। अब ये चीज़ें जो हैं, ये इन्होंने क्लैरिफिकेशन दे दी है, और ये एक बड़ी ज़ाहिर बात है कि उस कंट्रोवर्सी को किल करने के लिए ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जारी किया गया है लेटर, जो कंट्रोवर्सी इस वक्त चल रही है। वहीं दूसरी जानिब नाज़रीन कराम, एक बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है, और साबिक निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी, जिनका एक्सपेक्टेड था कि वो नून लीग में जाएंगे, नून लीग को बहुत बड़ा धचका मिला और उन्होंने पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। नून लीग को लग रहा था कि वो जनूबी पंजाब के अंदर भी वो अपने कदम जमा लेगी। वहाँ पर IPP को इस वक्त फेवरेट सेलेक्ट कर लिया गया है, और वहाँ पर IPP जो है उसे सीटें दी जाएंगी, यानी 25 सीटें वहाँ से निकल गई। बलूचिस्तान के अंदर नून लीग नवाज शरीफ साहब को भेजा गया कि जाओ बलूचिस्तान से वोट मांग के आओ अच्छे बच्चों की तरह। तो नवाज शरीफ साहब अच्छे बच्चों की तरह बलूचिस्तान गए, वहाँ पर सीटें लेने गए, बंदों को शमूलियत इख्तियार करवाई। लेकिन अब जरदारी साहब को दोबारा एक्टिव किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी जो है वो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के हाउस में, गवर्नर हाउस के अंदर बैठ कर अपनी मीटिंग्स कर रहे हैं। जरदारी साहब सर्किट हाउस, जो कि गवर्नमेंट का गेस्ट हाउस होता है, उसमें वर्कर्स कन्वेंशन हो रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। ये एक नून लीग के लिए बड़ी अलार्मिंग बात है, और यूँ लग रहा है कि नून लीग को अब इमरान खान भूल के जरदारी की पड़ेगी, क्योंकि इस वक्त यही कहा जा रहा है कि ताकतवर हलकों के इंतहाई पक्के खिलाड़ी, जिनके हवाले से ये कहा जा रहा है, जो कि निगरान वज़ीर दाखिला थे कुछ दिन पहले, और जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो वज़ीर बन सकते हैं, वज़ीर आला बलूचिस्तान के वो उम्मीदवार हैं। क्योंकि बलूचिस्तान में आपको पता है कि एक पार्टी नहीं, सबकी मिला के एक वज़ीर आला बनाया जाता है, तो वो मंजूर नज़र है, और सरफराज बुगटी साहब का ये चांस है कि वो वज़ीर आला बन सकें। तो ताकतवरों के पक्के खिलाड़ी सरफराज बुगटी ने वजारत छोड़कर पीपल्स पार्टी में शामिल हुए हैं, जो ये नून लीग के लिए ख़तरे की घंटी है। लगता है कि सबसे ज़्यादा घाटा नून लीग के हिस्से में आना है, क्योंकि बयानिया तो गया ही है, और आगे यूँ लग रहा है कि इस सौदेबाजी के अंदर नून लीग को अवाम के अंदर भी रिजेक्शन मिल चुकी है। अवाम पहले बहुत ज़्यादा मुतनफ़र हो चुकी है, अवाम बहुत ही ज़्यादा, मतलब साड़ी गल हो गई है। ये बात अवाम को तौहीन आमेज़ लगी, तौहीन अवाम का मुकदमा चल रहा है अब नवाज शरीफ और नून लीग के खिलाफ। जो इनके बंदे कहते हैं ना साड़ी गल हो गई है, वोट ना भी पे तो असी जीत जाएंगे, ये कितना बड़ी तौहीन है अवाम की, जमहूरियत की, जमहूर की, 25 करोड़ अवाम की। तो अवाम तो पहले उनके साथ नहीं है, और अब बाकी लोग भी आपके सामने हैं कि मामला किस तरह का है। तो ये डेवलपमेंट्स थी जो आपके सामने रखना इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, और ये अब देखते हैं कि क्या रुख इख्तियार करता है। लेकिन नून लीग के लिए ये किसी बॉम्बशेल से खबर जो है मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कम नहीं है। कॉमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।